Okay, in this class we are going to continue our discussion जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रीबोर्ड के कुछ क्वेश्चंस देखे थे. I guess क्वेश्चन नंबर 29 तक we have seen. Now we will क्वेश्चन नंबर 30 as well. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि भाई हमारे पास एक फाइल है sample.txt फाइल. इसके अंदर कंटेंट क्या है हमारा? The key to success is to focus on goal, not obstacles. तो उसमें हमें पूछ रहा है कि फाइल इक्वल्स टू ओपन माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी एंड हमने किस मोड में ओपन करी है? रीड मोड में. फिर हमने क्या करा? लाइन नंबर 2 एक्सिक्यूट हमारी टी एक्स टी इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड. तो क्या करेगा? हमारे जो सारा कंटेंट होगा उसको रीड कर लेगा. ठीक है. अब क्या है? प्रिंट फाइल डॉट रीड 10. तो उसके बाद क्या है? हमारा पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा क्या प्रिंट करेगी. तो होगा क्या? जो फाइल हमारी टेक्स्ट मोड में ओपन हुई है यानी रीड मोड में ओपन हुई है, फिर हमने क्या टेक्स्ट एक वेरिएबल ले लिया. इसके अंदर क्या कंटेंट है हमारा? जो हमारा फाइल का कंटेंट है. द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स. तो इसके अंदर जो आउटपुट आएगा हमारा आफ्टर द रीडिंग ऑफ दिस फाइल, आफ्टर द स्टेटमेंट नंबर 2, जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा फाइल का हैंडल है, दैट विल बी एट एंड ऑफ द फाइल. ठीक है. तो जैसे ही हम कुछ अब रीड करना चाहेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू रीड. ठीक है. तो इन दैट सिनेरियो आउटपुट विल बी नो आउटपुट. क्यों नो आउटपुट? बिकॉज जब हम लाइन नंबर 2 हमने एक्सिक्यूट करी तो उसके बाद हमारा जो फाइल हैंडल है दैट वाज रीच्ड ऑन द एंड ऑफ द फाइल. ठीक है. समझ में आया? कोई डाउट हो तो बीच में आप लोग पूछ लीजिएगा. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज्यूम करते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसका कंटेंट है अर्जुन कुमार, इस्माइल खान, जोसेफ बी एंड हनीका करण किरण. तो व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ डाटा अंडरस्कोर आर ई सी. तो जब हम लोग रीड लाइंस फंक्शन यूज करते हैं तो डाटा का क्या टाइप आएगा हमारा? टाइप विल बी, इट इज रीड एज ए लिस्ट ऑफ टपल्स. ठीक है. तो आई गॉट आंसर इज लिस्ट. सॉरी, लिस्ट ऑफ टपल्स नहीं आएगा, ऐसे स्ट्रिंग ही तो आएगा बिकॉज वी आर रीडिंग लाइंस. तो सॉरी, लिस्ट ही आएगा. सॉरी फॉर द ट्रबल. ठीक है. देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 32 कि आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट b इक्वल्स टू 1 फॉर a इन रेंज 1 to 10 to 3. ठीक है. तो सबसे पहले a की हमारी वैल्यूज क्या क्या होंगी? a की वैल्यू होगी हमारी 1, 4 एंड 7. ठीक है. तो क्या होगी b की वैल्यू? फॉर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? b प्लस a प्लस 4, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज वैल्यू 6. नाउ फॉर a इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू विल बी 6 प्लस 2 प्लस, sorry, value of 4. 6 plus 4 plus 4. The value is 14. Now for a equals to 7, value of b is 6 plus 7 plus, sorry, 14 plus 7 plus 4. So that is 21 plus 25. The correct answer is 25. ठीक है. तो correct answer is 25. ठीक है. Then we have the statement L equals to 12, 32, 42, 36 जो भी कंटेंट है L टू डॉट पवन, जो फर्स्ट लोकेशन पर डाटा वो डिलीट हो जाएगा हमारा 98. ठीक है. एंड देन L1 डॉट एक्सटेंड L2. तो L1 क्या हो कर रहे हैं हम? उसमें एक्सटेंड कर रहे हैं 12, 32, 42, 34, 54, 65, 87, 67 एंड 90. ठीक है. फिर क्या कर रहे हैं? इंसर्ट एट लोकेशन नंबर 5 वी आर इंसर्टिंग वैल्यू 100. तो क्या है हमारी वैल्यू? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 एंड 8. तो कंटेंट क्या हो जाएगा मेरा ओवरऑल? 12, 32, 42, 32, 34, 54, now 100, 65, 87, 67 एंड 90. ठीक है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. नाउ एंड मैक्सिमम निकालना है हमें 2:9, यानी कि 2:9 तक की रेंज में हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. और हमारा क्या है? वैल्यू इज एट 2. तो यानी कि हमारे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिस्ट बनाऊं तो क्या लिस्ट बनेगी मेरी? 42, 54. ठीक है. तो वैल्यू बनेगी 42, 54 एंड देन 65 एंड देन 67. तो मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दोस इज 67. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर.
let's move forward. Then we have what is the possible out expected to display on the screen at the time of the execution of the program from the following code. ठीक है, तो क्या है हमारा कि AR इक्वल्स टू 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, यानी वैल्यू क्या हो गई हमारी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो फ्रॉम इक्वल टू रैंड इंट 1 to 3 एंड रैंड इंट 2, 4. तो रैंडम की फ्रॉम की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 1, 2 या 3. सिमिलरली 2 की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 3 या 4. ठीक है, तो फॉर k इन रेंज फ्रॉम 2 to 1, यानी वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम हमारी 1 to 4 + 1 is 5, यानी कि 1:5. तो वैल्यू क्या हो सकती है हमारी k की उस सिनेरियो में, तो k की वैल्यू हो सकती है हमारी 1 to 4. ठीक है, क्या करना है हमें, प्रिंट करना है AR of k and equals to हैश. तो क्या करना है, हमें ये बताना है कि इसका कौन सा पॉसिबल आउटपुट है. तो k की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम हमारी 1 to 4. तो कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं हो सकती, 20 इंक्लूड नहीं हो सकती एंड 17 इंक्लूड नहीं हो सकता. तो 17 इंक्लूड नहीं हो सकता हमारा, 17 इंक्लूड नहीं हो सकता, 17 इंक्लूड नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर इज 30, 40 एंड 50. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. एक फंक्शन है हमारे पास वेरिएबल इक्वल टू 100, वेरिएबल 2 इक्वल टू 2000. ठीक है, तो हमें अगर दो फंक्शंस कॉल किए, क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर 5 क्या करेगा इंटरप्रेटर, क्या करेगा, इट विल सी फर्स्ट लाइन नंबर 1, तो क्या करेगा नोट डाउन कर लेगा, ओके दिस फंक्शन हैज बीन डिफाइंड. ठीक है, उसके बाद क्या करेगा लाइन नंबर 5 को एक्सिक्यूट करेगा. तो फर्स्ट क्या करेगा माई फंक्शन 50, तो माई फंक्शन 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू विल बी 50, वेरिएबल 1 की 50 वैल्यू 50 और वेरिएबल 2 की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 200. ठीक है, नाउ वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू वेरिएबल 1 प्लस 10, यानी कि 60 हो जाएगा. वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 2 माइनस 10, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 200 माइनस 10 यानी कि 190. ठीक है, नाउ इट इज आस्किंग रिटर्न वेरिएबल प्लस 2, तो 60 प्लस 90 इज 190 इज सॉरी 60 प्लस 190 इज 250. ये तो हो गई हमारी माई फंक्शन 50 की वैल्यू. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ माई फंक्शन अंडरस्कोर, कुछ भी कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं करी. जब कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा तो वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या हो गई 100, वेरिएबल 2 की कितनी हो गई 200. तो नाउ वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10, that is 110. Now variable 2 is 200 minus 10, तो वैल्यू इज 190. तो वैल्यू क्या हो गई हमारी 300, 190 110 प्लस 190, तो करेक्ट आंसर इज 250 या 300. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो सपोज द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 इज, suppose the content of my file.txt is twinkle twinkle little star, how I wonder what you are and so on. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे फाइल ऑफ डाटा रीड करना है. तो कितनी लाइंस बनेंगी मेरी, इसके अंदर सिंपली क्या है क्वेश्चन, कितनी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी मेरी. तो चार कितनी लाइंस बनेंगी मेरी, इट विल बी लाइन ऑफ 4. तो क्या होगा मेरा लिस्ट ऑफ टपल्स आ जाएंगी, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो जाएंगी. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इन द वन लाइन, देन हाउ आई वंडर इन द फर्स्ट लाइन, अनदर लाइन, तो अनदर स्ट्रिप्स. ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 4. ठीक है, so I hope this is clear. Let's move to forward to next one. And then we have question number 37 कि हमारा क्या है, import pickle tub 1 equals to pen pencil eraser notebook with open as statement. तो हमें ये पूछना है कि identify the missing code in statement 1 that will write data from a list on the binary file. तो for binary file we use which method, we use dump method, यानी कि लोड करने के लिए क्या है हमारा, सॉरी लोड रीड करने के लिए लोड मेथड है और राइट करने के लिए डम मेथड है. तो हम क्या करेंगे सिंपली पिकल डॉट डम और किसके अंदर फाइल के अंदर हमारा टपल 1 लोड कर देंगे. ठीक है, ओके सॉरी दिस वन, आंसर इज द दिस वन, टपल 1 विल बी लोड इन द यूजिंग बिन फाइल. तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बिन फाइल. ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे टपल 1 को डंप कर देंगे. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 38, identify the output of the following Python statement.
फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 0 to 9, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, जब 5 आएगा तो उसको कंटिन्यू कर देना है, अदरवाइज क्या करना है, आई करना है प्रिंट। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी हमारी 0 1 2 3, 5 विल बी रिमेन 6 7 8 एंड 9। तो वैल्यू कौन सी प्रिंट हो जाएगी 0 1 2 3 4 6 7 8 9। तो दैट इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ ए टपल पी टू ऑब्टेन द फॉलोइंग आउटपुट। हमें आउटपुट क्या चाहिए 240 240, यानी कि हम क्या करा रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं। तो रिपीट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिंगल एलिमेंट ऑफ टपल डिक्लेयर कराना पड़ेगा। तो सिंगल एलिमेंट डिक्लेयर कराने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, एलिमेंट जो मेरा भी एलिमेंट है उसके आगे कॉमा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 40 कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो बेसिकली क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है हमें, जो क्या हो गया 3 की पावर 3 इज 27, राउंड 48.7 दैट इज 49। नाउ मैथ्स डॉट फ्लोर इज, तो फ्लोर की वैल्यू हो गई 4। तो क्या हो गया 45 प्लस 27 विच इज इक्वल्स टू 45 प्लस 27 इज 72। तो द करेक्ट आंसर इज 72.0, ठीक है। देन वी हैव अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, एस आई इक्वल्स टू सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, एक वैल्यू कॉल करी है हमने 10,000 0.2, ठीक है। और रिटर्न क्या करा है पी इंटू आर इंटू टी। तो एस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सिंपली अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो एस आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी, पी की वैल्यू कितनी है 10,000, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारी 0.2 और टाइम की वैल्यू क्या है 2। तो वैल्यू विल बी 4,000, ठीक है, 4,000.0। क्यों, क्योंकि क्या करा हमने सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 5,000 50,000 इंटू 0.3 इंटू 3, तो क्या वैल्यू आएगी इस सिनारियो में हमारी 50,000 इंटू 0.3 इंटू 3, यानी कि 45,000। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4,000 and 45,000, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Then we have a question number 42 which say suppose the content of myfile.txt is honesty is the best policy। तो फिर हमसे पूछ रहा है कि उस हमारी फाइल का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो कंटेंट क्या है हमारा ओपन फाइल डॉट टी एक्स टी, एक्स में क्या करेंगे हम सारा डाटा रीड कर लेंगे, फिर पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ एक्स क्या है। तो बेसिकली अगर मैं काउंट करूं तो लेंथ ऑफ एक्स विल बी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स इसमें, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। so correct answer is 27, that means this file contains of the 27 character। तो my file dot read क्या करेगा, ये सारे जो भी जितने भी हमारा कंटेंट होगा सबको रीड कर लेगा, और उसमें अगर लेंथ हम प्रिंट कराएंगे तो दैट इज 27, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट हो तो आप लोगों को, आप यू कैन आस्क मी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43 कि हमारे पास एक फाइल है डॉट dat फाइल, ठीक है। उससे क्या करना है हमें, आफ्टर एक्सिक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड उसका कंटेंट बताना है हमें। तो क्या इम्पोर्ट पिकल हो गया, लिस्ट वन लिस्ट टू, हमारे दो लिस्ट हो गई। तो लिस्ट टू क्या हो गई हमारी, एम्प्टी लिस्ट हो गई। लिस्ट वन के अंदर कंटेंट क्या हो गया 80 20 31 92 67 81 63 एंड सो ऑन। तो क्या करना है, फॉर आई इन लिस्ट वन if I modulus 2 equals to 0, I modulus 5 equals to 0, तो list dot append I। देखो इसमें इंडेंटेशन का दिक्कत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा इसमें, बट स्टिल लेट अस अज्यूम इट इज करेक्ट, ठीक है। तो फॉर आई इन लिस्ट वन, ठीक है, तो क्या करना है हमें, इफ आई मॉडुलस 2 एंड आई मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0, तो लिस्ट 2 में अपेंड कर देना है। तो आई इन लिस्ट वन तो क्या है हमारा 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 7 एलिमेंट्स हैं। तो फॉर आई इन लिस्ट वन क्या हो गया, पहला एलिमेंट क्या हो गया हमारा 80, ठीक है। 80 क्या है हमारा, आई मॉडुलस 2 भी इक्वल्स टू 0, आई मॉडुलस 5 भी इक्वल टू 0 है। तो लिस्ट 2 में क्या हो जाएगा हमारा डाटा, लिस्ट 2 में डाटा आ जाएगा हमारा अपेंड 80। तो कंटेंट क्या आ गया 80 आ गया।
Similarly for 20, 20 is also there. ठीक है, नाउ क्या होगा, 20 आ गया, उसके बाद क्या होगा, 31 नहीं आएगा, 92 भी नहीं आएगा, 67 भी नहीं आएगा, 81 भी नहीं आएगा, 63 भी नहीं आएगा. तो करेक्ट आंसर विल बी 80 and 20 because both 80 and 20 are divided by 2 and as well as 5. तो करेक्ट आंसर विल बी 80. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? गाइस रिस्पॉन्ड. चिराग, कार्तिकेय, कृष्णकांत, नमन, ऋषभ एंड विशाल. Okay, I hope this is clear. So let's move forward. ठीक है. Now the question number 44 is identify the output of the following Python statements. ठीक है, तो क्या है हमारा x equal to 200 while x greater than 10 if x modulus 2 equals to 0 z equals to x divided by 2 and so on. ठीक है, तो let's assume x equal to 200 है. तो क्या है हमारा x greater than 10 है? Yes. if x modulus 2 z equals to x by 2. तो x modulus 2 equals to 0 है, तो z की वैल्यू क्या हो गई हमारी 100 divided by 2, सॉरी 200 divided by 2, तो वैल्यू क्या हो गई z की 100. ठीक है, नाउ x इक्वल्स टू x माइनस 50 यानी कि 150 वैल्यू हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी पहले 100 आ गई. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन है कि 150 हो गई x की वैल्यू, सॉरी, तो 1 स्टिल इट इज ग्रेटर देन 10. यस, इट इज ग्रेटर देन 10. इट इज मॉडुलस 2. यस, z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 75. नाउ x इक्वल्स टू 100. ठीक है, इट इज 100. ठीक है, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 50. नाउ x इक्वल्स टू 50, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 25. अब क्या हो जाएगी x की वैल्यू 0. सिंस इट इज 0, इट इज नॉट ग्रेटर देन 10, प्रोग्राम क्या होगा हमारा लूप से बाहर आ जाएगा. तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी हमारी 100, 75, 50 एंड 25. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस सिनेरियो. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 45 कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. टब 1 इक्वल्स टू 1, 2, 1, 2 एंड 3. इट मींस अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो 0, 1, 2, 3. ठीक है, नाउ टब 1 ऑफ 2 यानी कि इस एलिमेंट के अगर हम जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि 2 को हम क्या कर रहे हैं 3.14 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस हो जाएगा सिंपली. तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट करूंगा टब की तो 1, 2, 1, 3.14. तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सॉरी, कम बैक. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 कि भाई सपोज करो हमारे पास क्या करना है, इस पूरे जो प्रोग्राम हमें गिवन है उसका आउटपुट निकालना है. तो T1 इक्वल टू 150 एंड T2 इक्वल्स टू 160. देन टोटल मार्क्स स्कोर्ड आर फाइनल मार्क्स. इसके अंदर हमने क्या करा, कोई वैल्यू पास नहीं करी है. ठीक है, हमने फंक्शन कॉल कर लिया पर वैल्यू पास नहीं करी, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर एरर. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो हाउ वी आर सपोज टू गेट द आउटपुट. ऑन दी अदर हैंड क्या होगा यहाँ पे, रिसीव हम जब करने जाएंगे तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हमें नहीं मिलेंगे. हाँ, अगर ये हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते तो उस केस में हमें कुछ आउटपुट मिल जाता. ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन वी हैव कि नंबर 1 इसका कोड का हमें आउटपुट निकालना है कि नंबर 1 इक्वल टू 100. देन नंबर 1 इक्वल्स टू 200. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट नंबर. तो सबसे पहले क्या होगा, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी. अगर मैं उसका फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन निकालूं, लाइन नंबर 1 के बाद प्रोग्राम इंटरप्रेटर विल रीड कि ओके लाइन नंबर 2 इज देयर. उसे क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, ओके यहाँ फंक्शन 1 एक डिफाइन है फंक्शन. देन इट विल कम टू द लाइन नंबर 6, इट विल इग्नोर इट. लाइन नंबर 7 विल एक्जीक्यूट. तो आउटपुट क्या आएगा मेरा उसके अकॉर्डिंग, लाइन नंबर 7 पे वैल्यू क्या है मेरी 100, तो 100 विल बी द आउटपुट. ठीक है, नाउ इट विल कॉल वैल्यू फंक्शन एन 2. तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. ग्लोबल नंबर 1, तो क्या हो गया नंबर 1 की वैल्यू 200. नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 की पावर 2, तो यानी 200 की पावर 2. तो वैल्यू विल बी 4 के आगे 4 0. तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा 100 एंड 40,000. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर. Okay, so let's move forward. Now we have the question number 48. Consider the following directory structure.
ठीक है, हमें एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर गिवन है, स्कूल है, एकेडमिक्स के अंदर फोल्डर्स हैं, एग्जामिनेशन, स्पोर्ट्स। तो हमें क्या करना है, सपोज रूट डायरेक्टरी एंड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आर द सेम, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ द फाइल सिलेबस। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या हो जाएगा हमारा, स्कूल सिलेबस, स्कूल के बाद हमें कहाँ जाना है, सिलेबस डॉट जेपीजी पे जाना है। तो स्कूल के बाद हम किस पे आएंगे, एकेडमिक्स पे, एकेडमिक्स के बाद हम आएंगे सिलेबस डॉट जेपीजी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 49 कि हमारे पास एक कंटेंट है टेक्स्ट फाइल में, द ग्रेटेस्ट सेल्फ इज ए पीसफुल स्माइल दैट ऑलवेज सीज द वर्ल्ड स्माइलिंग बैक। ठीक है, जो भी है, हमें क्या करा, ओपन करिए हमने फाइल को रीड मोड में। ठीक है, नाउ सी इक्वल्स टू 0, हमने एक वेरिएबल ले लिया, इसको वैल्यू हमने असाइन करिए, सी इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू एफ डॉट रीड। एक्स के अंदर क्या हो गया हमारा, जो भी कंटेंट है, ये पूरा स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग विल बी देयर। देन एल इक्वल्स टू एक्स 0 टू 20। ठीक है, यानी कि इसका अगर मैं इंडेक्सिंग करूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 20। 20 क्या है, स्पेस तक हमारा 20 आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 टू सॉरी 0 टू 19। ठीक है, रेंज कितनी है हमारी, 20। फॉर एक्स नॉट इन ए आई यू, जो ए आई यू में नहीं है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, तब तक एक एक कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारे कौन कौन से टोटल 20 यहाँ तक कितने कैरेक्टर्स हमारे एल ए आई यू में नहीं है। तो आई हमारा ए आई यू में हो गया, एक, एक, दो, ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कैरेक्टर्स हमारे ए आई यू में नहीं है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सी की वैल्यू विल बी द 40। आया समझ में, किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। A14, yes, correct answer will be the 14. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि सेक्शन सी पे बात करते हैं अब। सर एक बार फिर से बता दो, ओके, लेट मी डू दैट अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, f इक्वल टू स्माइल डॉट टी एक्स टी डॉट आर। ठीक है, तो हमारी जो फाइल है स्माइल डॉट टी एक्स टी, वी विल रीड इट। ठीक है, इन द रीड मोड। सी इक्वल टू 0 एक वेरिएबल हो गया। देन विल एक्स इक्वल टू एफ डॉट रीड, ओके, क्या करेगा, हमारे 20 के 20 कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा एक्स में, जो हमारी फाइल है डॉट टी एक्स टी, उसमें सारे कैरेक्टर्स रीड कर लेगा। फिर एल इक्वल्स टू एक्स कॉमा 0 कॉमा 20, यानी कि हमने क्या करा, एक सब स्ट्रिंग बना ली एक्स में से एल की। वो स्ट्रिंग्स क्या होगी मेरी, द ग्रेटेस्ट सेल्फ। ठीक है, कितने कंटेंट हो गए हमारे, तीन तीन, तीन तीन छः, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 17 18 19 20। तो ग्रेटेस्ट सेल्फ, साथ में एक स्पेस। तो ये कंटेंट हो गया हमारा एल के अंदर। अब ये पूछ रहा है फॉर आई इन रेंज लेंथ एल, लेंथ ऑफ एल कितनी है हमारी, 20। तो फॉर आई इन रेंज यानी कि लूप चलेगा 0 टू 19 तक। ठीक है, और हर बार क्या चेक करेगा कि एक्स ऑफ आई, यानी कि जो हमारा एक्स ऑफ 0 है, यानी कि जो कंटेंट है हमारा एक्स ऑफ 0 1 2 3, इसके अंदर अगर ए आई यू नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स टू सी प्लस इक्वल्स टू 1। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक एक बार सी को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे कितने कंटेंट ए आई यू में है, वो है हमारे 6 कैरेक्टर्स। ई हो गया, ठीक है, ई हो गया 2 3 4 5 और 6, जो कि हमारे वोवल्स कैरेक्टर कितने हैं, 6 कैरेक्टर। तो आउट ऑफ 26 कैरेक्टर्स आर वोवल। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, सी विल बी इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आंसर इज 5। व्हाई 5? Answer will be 6 in that scenario if it was asking for in AEIU. We are talking about not in AEIU. ठीक है, तो I hope this is clear now. Let's move to the section C. Section C is कि we have been given as
इसके अंदर हमें 6 क्वेश्चन है। तो हमारे एक आपके टीचर ने आपको एक फंक्शन दिया है फिल्टर वर्ड्स करके इन पाइथन, ठीक है, इन फिल्टर वर्ड्स इन पाइथन, जो क्या करता है लाइंस को रीड करता है फ्रॉम टेक्स्ट फाइल न्यूज लेटर डॉट टी, ठीक है। तो न्यूज लेटर डॉट टी के अंदर हमें फाइल रीड करता है और डिस्प्ले करता है उन वर्ड्स को विच आर लेसर देन 4 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वो कैरेक्टर जो लेस देन 4 हैं उनको रीड डिस्प्ले कराता है। आपके टीचर ने क्या इंटेंशनली कुछ ब्लैंक्स रखे हैं बिटवीन द कोड एंड आस्क यू टू फिल इन द ब्लैंक सो दैट कोड विल रन टू फाइंड डिजायर्ड रिजल्ट। तो बेसिकली क्या है, एक हमें प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर हमें ब्लैंक स्टेटमेंट्स दे दिए और वी नीड टू फिल द ब्लैंक स्टेटमेंट्स नाउ। तो प्रोग्राम क्या है हमारा, फिल्टर वर्ड्स, ठीक है। एक हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले लाइन नंबर 1 पे आएगा और ओके चेक करेगा, ओके दिस इज हमारा क्या फंक्शन डेफिनेशन, और लाइन नंबर सीधा कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 9 पे, और एग्जीक्यूट करेगा क्या, लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या चला जाएगा लाइन नंबर 1 के पास, ठीक है। एंड देन जो भी वन का हमारा जो भी काम है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी द क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सेस मोड ऑफ द ओपनिंग इन स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉसिबल एक्सेस, उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा ऊपर कंटेंट क्या था। रीड लाइंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। क्यों, वी कैन नॉट ओपन इन द सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। लेट मी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है हमारा डॉट टी, दैट मीन फाइल इज अवर टेक्स्ट फाइल। तो ए बी मोड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, उस फाइल के अंदर क्या करना है, रीड करना है डाटा, ठीक है। डाटा क्या करना है, हमें रीड करना है, ये है ना लाइन हमारी रीड लाइंस, तो डाटा क्या करना है, हमें रीड करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा बाइनरी मोड पॉसिबल नहीं है, रीड करना है तो हमें कौन सा मोड चाहिए, बाइनरी मोड, ओ सॉरी रीड मोड चाहिए। अगर हमें रीड करना है तो वी विल रीड द डाटा इन द रीड मोड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अगर हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे तो विच विल आल्सो एबल टू रीड द फाइल। उस सिनारियो में क्या होगा हमारा, इट विल जो कर्सर होगा हमारा यानी फाइल हैंडल होगा, इट विल बी एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। डब्ल्यू मोड में भी एट एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। नाउ द लाइन इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 4, लाइन नंबर 4 है, लाइन इक्वल्स टू फाइल डॉट, क्या करना है, हमें रीड लाइंस करना है। लेट्स फर्स्ट मी रिमूव दिस। हमें क्या करना है, विच रीड लाइंस, लाइंस को रीड करना है तो फंक्शन कौन सा होगा हमारा, रीड लाइंस फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमारा फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शंस विल बी देयर, तो करेक्ट आंसर विल बी द रीड लाइन फंक्शन, ठीक है। एंड देन वी हैव fill in the blank in statement 3 to read data word by word। तो वर्ड बाय वर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्लिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और हमारा क्या है, हमारा क्या है, जो हमारा फाइल हैंडलर है दैट इज अवर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ड इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो करंट आंसर विल बी लाइन डॉट स्प्लिट, और लाइन किस में है हमारा, स्मॉल केस में, तो करेक्ट आंसर विल बी लाइन डॉट स्प्लिट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 53, in the statement 4 which display the word having lesser than 4 characters। तो स्टेटमेंट 4 में क्या आ जाएगा, फॉर सी इन वर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। हमें कितना चाहिए, लेंथ विल बी लेस देन 4, तो करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 54 इज फिल इन द ब्लैंक इन स्टेटमेंट 5 टू क्लोज द फाइल। तो फाइल क्लोज करने के लिए क्या होता है हमारे पास फंक्शन, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी द क्लोजिंग फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमारा फाइल हैंडल क्या है, फाइल, ठीक है। तो दैट्स व्हाई करेक्ट फंक्शन विल बी द फाइल डॉट क्लोज। Now the question number 55 is, if we try to open the given text file newsletter.txt using a append mode, what will be the output of the given program? अगर इसको हम append mode में खोलेंगे तो क्या होगा, there will be no output। प्रोग्राम तो रन करेगा, क्यों, क्योंकि पर आउटपुट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा कर्सर होगा that will be at the end of the file। तो प्रोग्राम विल nothing will print but program will run, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। सो फार सो दैट्स कंप्लीट आवर जो हमारा प्री बोर्ड का पेपर था। अब आप लोग को पूछिए, कोई आप लोगों को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, इट इज डन फ्रॉम माय एंड। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो यू कैन आस्क मी। सो वी हैव गॉन थ्रू द ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द प्री बोर्ड एग्जाम। ठीक है, टुमारो ऑन द फ्राइडे इवनिंग आई विल शेयर यू ना एग्जाम। ठीक है, और किसी एग्जाम्स होगा और किसी उसका स्कूल्स का, तो देन आई विल शेयर दैट एग्जाम। तो आप लोग ऑनेस्टली अपने हिसाब से 1.5 आवर का टाइम ड्यूरेशन निकाल के खुद का सैटरडे में संडे में जब भी आप लोग को फिजिबिलिटी हो, ठीक है, तो यू विल जस्ट टेक आउट दैट एग्जाम। वी विल डिस्कस दोस दैट एग्जाम इन संडे। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग मार्किंग कर लेना। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। वी हैव अराउंड 4-5 minutes। Anything, any doubt regarding anything? No, sir. Okay. Okay, guys. I guess that if there is no doubt, we can close up this call. सर W मोड में कंटेंट ऑफ फाइल डिलीट हो जाता है? यस, W मोड में कंटेंट ऑफ फाइल डिलीट हो जाता है अगर हमारी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उस केस में कंटेंट डिलीट हो जाएगा। और क्या होगा, इन केस अगर कंटेंट ऑलरेडी नहीं है तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। और कुछ? देखिए, जो लोग आप लोग अगर स्कूल नहीं आप आ रहे हो तो डेफिनेटली सजेस्ट आप लोग स्कूल आओ। जो स्कूल आ सकता है, वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस ओवर देयर एज वेल। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन केस आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत आ रही है तो स्कूल में आओगे तो अच्छा इंटरेक्ट हो पाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेवरदलेस एनी अदर अपेंड सर की इसलिए यूज करते ताकि अपडेट कर पाए। यस, अपेंड मोड का कुछ खास सिनारियो वैसे है नहीं। व्हाट यू कैन डू, अपेंड मोड में ओपन करके फिर वी नीड टू रीच आउट एट द पर्टिकुलर कोई लोकेशन पे हमें जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीक फंक्शन यूज करते हैं अपेंड मोड में ओपन करके। फर्स्ट वी रीच एट द पर्टिकुलर फाइल लोकेशन विद द यूजिंग ऑफ द सीक फंक्शन। और एक बार सीक फंक्शन यूज करने के बाद फिर वी विल सी कि भाई हमें क्या डाटा अपडेट करना है या हमें कुछ राइट करना है या कुछ इंसर्ट करना है उस लोकेशन पे। दैट्स व्हाई अपेंड मोड इज यूज्ड। एनीथिंग एल्स? नो सर, नो सर। ओके, ओके गाइस, आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज पिंग इन द चैट ग्रुप। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मैन।